साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों भी चारों तरफ देख रहे हैं कि देश में किस तरह से लोकतंत्र का चोला ओढ़कर देश की पूरी जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर कब्जा कर लिया गया है। कैसे चुनाव आयोग चुनाव में हेराफेरी कर रहा है और न्यायपालिका कैसे बेशर्मी के साथ जो सरकार के फर्जीवाड़े उनके साथ दे रही है। तो ये जो चारों तरफ चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे जा रहा है। चारों तरफ जो आप अलग अलग घटनाएं देख रहे हैं वो ये दर्शाती हैं, देखो कमियां थोड़ी बहुत सबके अंदर थी, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पक्ष विपक्ष वो होती हैं, एक ह्यूमन एरर भी होता है, वो एक समझ में आता है। लेकिन कि 2014 से पहले जो दौर था, जिस हिसाब से बीजेपी ने ड्रामा करा, लोगों को बेवकूफ बनाया, आईटी सेल के सारे इमोशनली ब्लैकमेल किया, तो 2014 से पहले जिस तरह की बातें करते थे आरएसएस के लोग, देशभक्ति की बातें करते थे कि देश को नहीं बिकने दे, राष्ट्रवाद की बातें करते थे, समाज की बातें करते थे, हम राम राज्य बनाएंगे, राज्य की बातें हो रही थी, उनका जो असली चरित्र है वो धीरे धीरे लोगों के सामने आ गया। कुछ लोगों को बेवकूफ बनाए और 5-7 साल तक तो इनकी कमियां दिखी नहीं, और थी जब भी कोई कमी आए तो उसका दोषारोपण इन्होंने नेहरू पे कर दिया। भाई नेहरू जी तो चले गए, आज वो दुनिया में नहीं है, तो अब उसको बार बार दोषारोपण करने से क्या मिलेगा। नेहरू जी पे, विपक्ष पे या इंदिरा पे, कांग्रेस पे हर चीज का दोष लगाते रहे, तो लोग शुरू में तो खुश होते रहे, तो 5-7 साल तक तो इनका खेल चलता रहा। जिस हिसाब से बात करा करते हैं, हम करप्शन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, बिना रिश्वत के नौकरियां देंगे। अब इन्होंने देखो बेवकूफ बनाने के लिए, मैं हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ। हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर सरकार आई थी, शुरू में तो लोगों को समझ नहीं आया इनकी चाल क्या है। देखो इनकी आरएसएस की बहुत खतरनाक चाल है, इसमें सारे ब्राह्मण बनी है, ये ऐसी ही चाल चलते हैं जो लोगों को समझ में ही 10 साल बाद आती है। अब इन्होंने जो चाल चली उसमें 4500 करीब इन्होंने भर्ती निकाली हरियाणा पुलिस में, कांस्टेबल में भर्ती निकाली। और इन्होंने क्या चाल चली, मेरे एक जानकार बंदा था, मैं बहुत गहराई की बात इसलिए बता रहा हूँ, आम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या करा, हर गाँव में ये देखा भी जो सबसे गरीब लोग कौन है, जिनके पास खाने को भी कुछ ना हो, तो इन्होंने सीआईडी होते हैं इनके पास, सारा वो रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, हर गांव में दो चार लोग ऐसे छांटो जिनके इस तरह ना हो, और उनका लेकर उनका सिलेक्शन कर दिया। सब कंप्यूटराइज होता है, तो ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे ईवीएम में सेटिंग होती है, इसलिए जहाँ कंप्यूटर होगा, ऑनलाइन होगा, वहाँ पे सब कुछ हर चीज की कमांड देकर कुछ भी सेट किया जा सकता है। अब सिलेक्शन होगा तो लोगों को भाई ओबीसी वाले खुश हो जी, हमारे लोगों को नौकरी मिली, इसके पास तो खाने की कमाई थी, इनके घर में नहीं तो ये रिश्वत कहाँ से देगा, इसके पास तो देने को था नहीं। तो वो उसकी आड़ में ये दोबारा सरकार बना गई। 2014 में इलेक्शन हुए, तो उसके बाद 19 में हरियाणा में दोबारा आई। अब उसकी आड़ में जो इन्होंने खेल खेला, उसके बाद इन्होंने एचसीएस में बड़ी नौकरियों अपने लोग भर्ती करे। अब जो बड़ी नौकरियां जितनी भी आ रही हैं, हरियाणा के लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को लाया जा रहा है। अब देख लो ना, एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर जो अलग अलग नौकरियां लग रही हैं, अब चारों तरफ। अब लोगों को ये चाल भी कब समझ में आई है, वो जो 2019 में जो इन्होंने गेम खेला था, वो लोगों को अब 25-26 में उसका असर दिखना शुरू हुआ। तो चारों तरफ जो इन्होंने गेम खेला, तो आपने जैसे लोगों को चुना है, अब मोदी जैसे बीजेपी के नाटक का अपनी माँ को लेता था, नाटक करता था, और तो बेवकूफ बनाया, साइकोलॉजिकल गेम खेले, और ये हिंदू 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 करके ये हिंदू के चक्कर में ज्यादातर ओबीसी आ गए। इन ओबीसी वालों ने इनको वोट दे दिए, ओबीसी वालों के जहां वोट गए 30%, उसी की सरकार बना के, और अब ये ऐसी षड्यंत्र चाल खेल रहे हैं कि संविधान जो ढांचा था, मेन ढांचा था, उसको ही बदलने की तैयारी में। इनको जैसी 400 सीट मिली, इनका पर्पज ये है किसी भी तरह से बीजेपी आरएसएस का संविधान को बदलने का मतलब है कि फिर आपके पास जो कहने का थोड़े बहुत सो कॉल्ड राइट है ना, कि आरक्षण के नाम पर या अलग अलग तरीके से जो आपको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाया करती, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाया करता, उसको निपटा देंगे। क्योंकि पैसे वाले तो इनके आपस में जातिवाद है, ये तो अपने लोगों को बचाएंगे, पूरा जो लोग फंसेगा कौन, SC ST और ओबीसी का बंद। लोकतंत्र का चोला ओढ़ के जिस हिसाब से इन्होंने ड्रामा कराए, तो जो देश में चारों तरफ जो खेल चल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक खेल चल रहे हैं। और इसने जुडिशरी ने और इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह और बीजेपी के साथ मिलकर जो खेल खेला है, आरएसएस का जो अगला प्लान है वो संविधान को बदलना है। कितना खतरनाक हो गया। वोट देने का अधिकार गरीब लोगों को मिला था, अम्बेडकर साहब ने दिलवाया था, और उनका वोट देने का अधिकार भी खत्म कर दिया। तो पहले शर्म होती थी नेताओं को कि लोग वोट दे देंगे, हम काम करेंगे तो वोट देंगे, अब तो हमारे को वोट की जरूरत है नहीं। जिन दोस्तों ने ईवीएम जैसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया, वो ही अपने देशों में चुनाव बैलेट पेपर से करवा रहे हैं, ये ईवीएम का खेल खेल रहे हैं। और देख लो जितने विपक्षी नेता देख के करके सबको निपटा दिया, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे चौटाला हो, या बीजू जनता दल के नवीन पटनायक हो, या स्टालिन को निपटाना, केजरीवाल को निपटाना, इधर से ममता बनर्जी को निपटाना, इधर से पंजाब में वही तारी चल रही है। तो किस शातिर तरीके से करें, तो आने वाले जो 2-4 साल बहुत खतरनाक होंगे। और इनका जो प्लान है वो इतना खतरनाक है कि नैतिकता जब नहीं होती ना, क्रूर हो जाता है।
तो वो तानाशाही वाला सिस्टम इस देश में आ चुका। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, जो दूरदर्शी है, दूर की सोचने वाले हैं, जो अभी भी बेवकूफ हैं, खुश हो रहे हैं, हिंदू हिंदू में खुश हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान में खुश हो रहे हैं। थोड़े दिन में नंबर उनका भी आएगा, क्योंकि रोजगार उनको भी नहीं मिलने वाला, शोषण उनका भी होगा, उनके भी लोग बीमार हो रहेंगे, उनके भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनका भी जो पैसा है वो अलग अलग तरीके से जाएगा, क्योंकि उनके बच्चों को शिक्षा से दूर कर ही दिया है। 1,95,000 सरकारी स्कूल बंद करना, ये कहाँ का वो है। और सरकारी यूनिवर्सिटी में 70% स्टाफ है नहीं, टीचिंग स्टाफ नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे बच्चे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बजट ज़्यादा होगा, वो आप पढ़ा नहीं पाओगे उस बजट में, तो आपका क्या होगा। और पढ़ भी लिए लोन वगैरह लेके तो उसके बाद नौकरी नहीं होगी। समाधान करोगे तो कुछ रिजल्ट भी आएंगे, तो रिजल्ट तो जब आएंगे जब आपने कुछ ईमानदारी से कोशिश करो। तो ये इन्होंने 12 साल में जो मजे लिए, पब्लिक का पैसा लूटा, पब्लिक का पैसा उड़ाया और खूब तबियत से उड़ाया, दिखावा में देशभक्ति का ड्रामा करते रहे, सोशल मीडिया में ड्रामा करते रहे। वो ये तो विदेश में जाते हैं, होटल में भी नहीं रुकते, फिर वो 50-50 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होगा। जब होटल में रुक नहीं रहा, कितने खा लेगा। होटल में नहीं रुका तो 20-20 40-40 करोड़ रुपए खा जाएगा। कितने विदेशी आ रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री नहीं के रिजल्ट जीरो। जब यही रिजल्ट आना था तो भाई साहब फिर क्या जो थे विदेशों में किस हिसाब से अपने चेलों को भेज देते हैं, मोदी मोदी करवा के ड्रामा कर रहे हैं। तो सिचुएशन देश में बड़ी खतरनाक है। पेपर लीक कांड हो रहे हैं धड़ाधड़, आर्थिक मोर्चे पे विफल, देश नीति में विफल, शिक्षा नीति में विफल, और लोकतंत्र को कुचलने में कामयाब हो गए। लोकतंत्र में लोगों की जो हिस्सेदारी वहाँ गड़बड़ी हो रही है, चुनाव में गड़बड़ी हुई है, बेरोजगारी पे लाठियां चलाई जा रही है, बेरोजगारों को मजाक उड़ाया जा रहा है। तो चारों तरफ से हर कुछ फेल ही फेल हो रहा है, महंगाई बढ़ाया जा रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर था जो 1500 करीब आता था वो 1561 हो गया 4 महीने में। छोटे सिलेंडर पे 261 बढ़ा दी, महंगाई बढ़ती जा रही। लोग बेचारे जो थोड़ी बहुत बचा रहे थे वो बच ही नहीं, गुजारा नहीं हो रहा। उन्होंने देश की ऐसी हालत कर दी है कि लोकतंत्र कहने को लोकतंत्र बचा है, तानाशाही में कन्वर्ट हो चुका है। इस देश की हालत वो कर दी है, जैसे कोई बंदा है वो क्रिटिकल स्टेज पे चल रहा है, आईसीयू में लेटा, उसके हार्ट, किडनी, लीवर सारे ऑर्गन फेल हो गए हैं, ब्रेन पैरालिसिस पे चला गया, कोमा पे चला गया। तो उस व्यक्ति की तरह इन्होंने देश की हालत कर दी है। और ऊपर से कहने ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाव को कहने को लोकतंत्र है, लेकिन एक्चुअल में तानाशाही बदल दिया। तो ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। और हिंदू मुसलमान के इस ड्रामे से बाहर आओ। और ये ओबीसी वाले जितने भी हिंदू हिंदू के चक्कर में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, भाई साहब ये हिंदू के चक्कर में तुम्हारा घंटा है। और तुम्हारी वो हालत कर दी है कि SC ST वाले तो फिर भी थोड़े लड़के थोड़ा सा कुछ ले पा रहे हैं, हालांकि उनके साथ भी गलत हो रहा है। लेकिन तुम्हारी तो 54% हो, तुम्हारी आज तक 95 साल में जनगणना में अपना कॉलम नहीं जुड़वा सके तुम। तो कहें कि तुम ओबीसी हो, 60% जनसंख्या हो, तुम सिर्फ आपस में बटे रहे, हिंदू हिंदू के चक्कर में पड़े रहे। तो हिंदू और धर्म के षड्यंत्र में उलझने से आज तुम ये हालत है कि 95 साल के बाद भी तुम्हारी जनगणना नहीं हो पा रही है। तो सोचने का विषय है, तुम सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे जमीन किस खाने, सब तुम्हारे हाथ में ना तो रोजगार है, ना तुम्हारे कोई काम धंधा है, ना नौकरियां हैं, ना तुम्हारी राजनीतिक रूप से कोई पकड़ है, ना कोई वैल्यू, अब तुम ना तुम्हारी वोट की वैल्यू। तो भाई साहब देख लो तुम कहाँ जा रहे हो। तो आपस में जो समाज बटा रहा है उसकी तो हमेशा दुर्गति होगी। जो एक हो गया उसके पास पैसे हो ना हो, एक हो गया वो तो फिर भी जीत जाएगा। तो सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में इस समय सिचुएशन क्या होगी है। देखने को लोकतंत्र रह गया, लोकतंत्र का सिर्फ चोला चोला रह गया, बाकी तानाशाही बदल चुका है। तो आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगे। तो साथियों आपको इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और जितना ज्यादा इग्नोर करेंगे समस्या को उतनी ज्यादा समस्या बढ़ने वाली है। और इन्होंने तो भाई साहब अपनी चाल खेल दी। अगला इनका जो धावा है 400 सीट आ जाए किसी भी तरीके से, 400 सीट जैसी आई ये संविधान को बदल लेंगे। और उसके बाद जो थोड़े बहुत तुम्हें अधिकार मिले थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने, इतने लोगों ने जो स्ट्रगल किया था, सबको इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ समय देखना सिचुएशन कितनी खतरनाक होगी। लोग ऐसे धड़ाधड़ कत्लेआम होगा कि कुछ कह नहीं पाएंगे। ताकतवर लोग तो फिर ही बच जाएंगे। तो सोचो ताकतवर लोगों का कितना इतिहास है जो धर्म का ड्रामा कर रहे हैं। धर्म तो हमें मानवता की बात करना सिखाता है, लेकिन मानवता का सिर्फ कहने को है, एक्चुअल में व्यवहार में कहीं भी नहीं है। व्यवहार में क्रूरता, शोषण, लोगों को कुचलना, दबाना, न्याय से वंचित करना, मरने को मजबूर करना। तो यही शब्दों के साथ मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत गहरे मुद्दे पर जानकारी देने का प्रयास किया। हमें पता है लोग कम देखते हैं, कम समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। हिंदू मुसलमान धर्म के चक्कर में लोग उलझेंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम है प्रयास करते रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में आएगा। आज और अभी समस्या और बढ़ेगी। और जितने ताकतवर लोग फंसेंगे, जिन्होंने बुराई का वादी है, जब वो फंसेंगे, उनके घरों में आग लगेगी, उनको दर्द का एहसास होगा, तब बदलाव आएगा। तो साथियों ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत गहरी जानकारी देने का प्रयास किया। तो साथियों हमने जो अभी हैप्पी लाइफ स्किल चैनल बनाया है, इसका पर्पज यही है कि जो जानकारी आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही और वो आपकी लाइफ की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में वो हर कदम पे काम आती है, हम वो जानकारियां आपको सिखाने का प्रयास करें ताकि आप
अवैध वसूली, अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचकर अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर सके। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।